हम सभी होममेकर्स सिर्फ सुबह से शाम तक घर के कामकाज में मसरूफ नहीं होती हैं, बल्कि और भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई इवेंट आ जाए, फंक्शन आ जाए, फिर हमारी जिम्मेदारियां डबल ट्रिपल हो जाती हैं। तो बस मैंने आज सोचा अपना माइयों अपना नहीं अपने घर का माइयों व्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, हम सब मुझे लगता है होम मेकर्स ब्लेस्ड हैं कि हम अगर कोई इवेंट भी है, कुछ भी है घर में ना, हमने घरदारी को डिस्टर्ब नहीं होने देना। जैसे यहाँ पे अब आपको पता है, शादी वाला घर हो, घर में भी मेहमान भी आए होते हैं। तो भी जी घर में बड़ों की फरमाइश थी कि आज कलेजी बनी जाए, और रात को माइयों का फंक्शन था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कलेजी निकाली जल्दी से उसको सिरके वाले पानी से जो है वो एक दफ़ा खंगाल लिया, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस आपने कट कर लेने हैं, बहुत ही झटपट। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ कलेजी की रेसिपी शेयर नहीं करी, एक टिप देना चाह रही हूँ कि जब भी ज़रूरी नहीं है, हम होममेकर्स क्या करती हैं, हम में से कुछ एक तो बोझ समझना शुरू हो जाती हैं, ओहो हमें ही मुसीबत काम कह दिया, ये हो गया वो हो गया। आप झटपट स्टाइल में काम करेंगी ना, तो कभी भी आप बर्डनाइज नहीं होंगी। जैसे आज माइयों फंक्शन था, मैं रिलैक्स थी। एक तो प्री प्लानिंग से सारी चीज़ें मेरी सेट थी। मैंने मोहम्मद बेटा की घर में हर मेंबर की चीज़ें मैंने सेट करके रखी हुई थी, और इसके अलावा मेरे पास टाइम ही टाइम था, कोई पैनिक कुछ ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, आराम से सुबह 10 बजे ही मैंने ना हांडी बना के रख दी, ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। और इसके साथ तंदूरी रोटियां बनानी थी, तो मैं किस तरीके से कलेजी फटाफट बनाती हूँ। कलेजी मैंने बॉयल करके रख दी बस आपने बॉयल कर देना, उससे आपका आधा काम आसान हो जाएगा। फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया ऑयल के अंदर, उसको थोड़ा सा फ्राई करना है, और टमाटर को इस तरह स्लाइसेस की फॉर्म में कट करना है। बस कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। जैसे हम बीफ मटन की कढ़ाई बनाते हैं ना, इस तरह कलेजी की कढ़ाई की रेसिपी बता रही हूँ। जी हाँ, अब आपने कहना पलवशा भी कलेजी का सालन सुना था, ये कलेजी की कढ़ाई क्या, ये आपकी आपी ने खुद ही जो है ना डिस्कवर कर ली है। आज मेरा गला इतना ख़राब है, ढोलकियाँ बजा बजा के ना, सॉरी माज़रत चाहती हूँ, गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर भी मैंने सोचा इतनी देर से आप लोग माइयों व्लॉग, और आपको पता है हम व्लॉगर्स जो बिल्कुल फैमिली को रिवील नहीं करती, खुद सामने नहीं आती ना, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस टाइप के व्लॉग्स बनाना। मैं इसीलिए एडिटिंग में मुझे काफ़ी टाइम लगा, समझ ही नहीं आ रहा था कौन से क्लिप शेयर करूँ कौन से नहीं, क्योंकि बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हमने खुद लगाई होती हैं। ये नहीं कि घर वालों की तरफ से होती है, नहीं, लेकिन मैं पर्सनली खुद भी प्रेफरेंस नहीं देती हूँ इस तरीके से आना सोशल मीडिया में। तो ये मेरी अपनी चॉइस है। तो पर आपको पता है क्रॉप एडिटिंग, इसमें बड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, कलेजी में देखा आपने स्लाइसेस, जैसे ही टमाटर के जो हमने स्लाइसेस फॉर्म में कट करके डाल लिए थे, वो जैसे ही सॉफ्ट हुए, साथ ही मैंने हरी मिर्चें कट कर दी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया। बस जी, ये डाल के आपने अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाला ग्रेवी बना लेना। और फिर कलेजी जो बॉयल की गई थी ना, पानी के साथ नहीं डालनी बस, क्योंकि कलेजी, अच्छा नमक मैंने उस पॉइंट पे नहीं डाला, नमक मैं लास्ट पॉइंट पे डालती हूँ। इससे ना पता नहीं क्यों बड़े, मैंने कभी डाल के तो नहीं देखा, लेकिन कहते हैं ना जो बड़े कह देते हैं ना, वो मतलब तजर्बे से कहते हैं, इसीलिए उसमें क्यों क्या कब कैसे नहीं होना चाहिए। तो मेरे बड़ों में ने कहा है कि जी कलेजी में एंड पे नमक डालते हैं, इससे कलेजी सकरोट सी नहीं बनती। तो इसलिए फिर मैं इस पॉइंट पे, धनिया वाले पॉइंट पे ना जो है ना वो लास्ट मोमेंट पे नमक ऐड कर देती हूँ हस्बे जायका। और हरा धनिया ऐड कर दें आप, अदरक कट करके स्लाइसेस की फॉर्म में कट करते हैं, हरी मिर्च। इतनी मज़ेदार सी, देखें 5 से 6 7 मिनट के अंदर अंदर हमारी हांडी बन गई, और मैं रिलैक्स हो गई। यानी मैंने 10 बजे स्टार्ट किया और 10:07 पे मैं फारिग हो गई। इसके बाद फिर मैं पार्लर चली गई, क्योंकि हमारे 100 काम होते हैं। मैं कुछ नहीं, मैं तो हर चीज़ घर में मैनेज कर लूँगी, इस तरह आप झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो मैं पार्लर जाके बस मैंने 2-3 अपने काम करवाने थे, वो करवाए मैंने जल्दी से। और बस मैं बहुत कम जाती हूँ, यानी मैं सालों साल बाद जाती हूँ पार्लर, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा होममेड रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा घर ही ऐसा है, मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है। लेकिन फिर भी मैंने अपने बालों का हेयर कट जो है वो करवाना था। इसके अलावा और थोड़ा सा मैंने कहा चलो अब संभाल लेते हैं अपने आप को, अब शादी का इवेंट आ ही गया है, घर का है, वो भी अपना फंक्शन है, इसीलिए अपने आप को ज़रूर मी टाइम, क्वालिटी टाइम, और अपने आप को स्पेशल ज़रूर फील करवाया करें। तो बस यहाँ पे 2-3 काम थे हम लेडीज़ के, हमने कहा चलो पार्लर चलते हैं, और यहाँ से ना चीज़ें करवा के और फिर घर की तरफ रवाना होते हैं। तो बस ये होती है टाइम मैनेजमेंट। घर में फंक्शन है, लेकिन फिर भी हमने हर चीज़ को, मैंने घर में पहले रोटियां बाहर से आनी थी, हांडी पका के मैंने फारिग हो गई। मैंने कहा चलो एटलीस्ट ये हो। फिर देखे आपके साथ जो गए होते हैं ना, जो अफराद घर के लेडीज़ गई होती हैं, आप तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन उनके माशाल्लाह ना और काम निकल आते हैं। तो यहाँ पे जी हम लेडीज़ ने सोचा था हमने से भी 2 काम कराने, लेकिन हम में से ना ये जो कुछ थी ना, उन्होंने कहा जी नहीं, अब तीसरा काम भी, चौथा, पांचवा, छठा काम बढ़ते चले जाते हैं इंसान। अच्छा, फिर हम हेयर स्टाइलिंग देख रहे थे कि कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा।
बस मैंने अच्छा मेकअप नहीं मैंने बाहर से करवाया, फिर हम घर आ गए, मैं इतने पैसे दूँ फ़िज़ूल में जब इंसान खुद इतना अच्छा। और मैं पता है आपको हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ, मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ। मुझे वो मैं न्यूड मेकअप पसंद करती हूँ, मुझे वो डार्क मेकअप और वो पता है हाइलाइटेड मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए आपकी स्किन की, हाँ, ये स्किन प्रेप कर लें अच्छे से ताकि मेकअप जितना भी लगाएँ वो अच्छा लगे। फिर यहाँ पे माइयों हमने अपने गैराज में ही सेट कर ली थी। देखिए जी, माइयों के लिए मैं सारा सामान बाज़ार से लेकर आई, वीडियो क्लिप्स बस शूट नहीं कहीं कर पाई। और पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था क्योंकि हमारे घर में दुल्हन जो आ रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ मानती हूँ, मुझे किसी ने कहा कि जी आप इतनी सजावटें और ये सब इंस्टा पे मुझे डीएम है। एक बात बताऊँ, जो घर वाले लड़की के आने पर इतनी खुशियाँ मनाते हैं ना, यकीन करें उस घर में बहुत बरकतें होती हैं, बहुत ज़्यादा। आजकल तो ज़माना ऐसे, सासें पता नहीं क्या सोचना शुरू हो जाती हैं कि लड़की आ रही है, पता नहीं मतलब सही से ट्रीट ही नहीं करती। इस्तकबाल तो दूर की बात, सही मुँह भी नहीं लगाती उस लड़की को बेचारी को, जो घर-बार छोड़ के अपना फैमिली छोड़ के आती है। और जो घर वाले और जो इंसान उस लड़की की कदर करते हैं ना, ये खुशियाँ होती हैं। ये आप किसी को प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, ये तो खुशी है कि एक मेंबर, आप एक बेटी ला रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ये दिल जो है ना, पॉजिटिव दिल, मैं समझती हूँ किसी-किसी को मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्राउड है अपनी फैमिली के ऊपर कि वो इतनी पॉजिटिव है कि वो इतनी खुशियाँ मना रहे हैं कि हम किसी की बेटी ला रहे हैं, तो हमने बस फुली उसको फुली सपोर्ट करना है और उसके साथ उसका साथ निभाना है। अल्लाह ताला आने वाली को भी हमारे घर के लिए जो है वो अच्छा करे, आमीन। और हमें भी उसके लिए अच्छा करे ताकि हम इत्तेफाक से और मिलजुल कर रहें, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि आज के ज़माने में इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है। बाकी हमेशा अपनी बेटियों के लिए कदर वाले लोग मांगें। यकीन करें जो कदर वाले होंगे ना, वो आपकी बेटी को कुछ नहीं भी आएगा ना, तो वो उसको भी महारानी बना के रखेंगे, जबकि ना कदरे लोग आपकी महारानी बेटी को भी ज़ीरो कर देंगे। तो बस इसी वजह से बेटियों के नसीबों की दुआ करनी चाहिए। अच्छा जी, ड्रेसिंग मैं आपको दिखा दूँ, माइयों पे मैंने ये ड्रेसिंग की है। मैंने ड्रेस तो पहले ही दिखा दिया था। ज्वेलरी ना मैंने ये टर्किश स्टाइल की ली है, ये मुझे इतनी पसंद आई ना। अच्छा, मार्केट में आजकल ये ज्वेलरी बड़ी फेमस हुई है। खुस्सा मैंने पिंक कर दिया था क्योंकि मस्टर्ड में शर्ट थी, पिंक उसकी शलवार थी। ये ना बैगी स्टाइल की शर्ट है। और ना ये मैंने नेकलेस छोटा सा ना ये चोकर टाइप ये लिया था टर्किश स्टाइल में, पिंक मैंने साथ कंट्रास्ट किया था, पिंक कुस्सा लिया और पिंक ही चूड़ियों का सेट लिया गोल्डन टच के साथ। और ये इतना मज़े का कॉम्बो लग रहा था ना। माइयों में होते ये फंकी कलर्स हैं, पीले गुलाबी और ग्रीन, ये कलर अच्छे लगते हैं। और जब घर की शादी हो तो फिर तो और खिलते हैं ये रंग। मुझे बताइएगा आपको मेरी ड्रेसिंग कैसी लगी है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।